नहीं, ये अभी सीओ एसआरए ने प्रस्ताव महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया है और वो प्रोसीजर है, उसके बाद में जीआर बनता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब इसमें 76 का डेटम लाइन उन्होंने पकड़ा है। स्लम एक्ट जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ था, प्रभाकर कोंटे जी कांग्रेस के उन दिनों में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कायदा लाया था स्लम एक्ट 1976 में, 1976 में। तो मैंने सरकार को चिट्ठी लिखा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को। बाला साहेब ठाकरे जी ने 95 में जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई थी, तब 40 लाख लोगों को घर देने का उन्होंने घोषणा किया था। तो मैंने कम से कम 95 का तो लाइन पकड़ो आप। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बाला साहब ठाकरे जी का सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो बाला साहब ठाकरे जी ने जो बात बताई थी, उसको भी अगर आप पकड़ के चलते हो तो भी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो, आप किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हो। सबको हक्का पक्का घर देना है, ये सरकार की जवाबदारी है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, मोदी जी पैसा दे रहे हैं। मुंबई शहर में आपको पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसआरए योजना के माध्यम से लोगों को निःशुल्क घर मिलता है। आपको सिर्फ निर्णय करना है, आपको सिर्फ निर्णय करना है। इसलिए मेरी आवाज़ को जो भी सुनता होगा, मुंबई का सबसे बड़ा से बड़ा कोई वकील होगा, रिटायर जज जो भी होंगे, मैं उनके साथ में डिबेट करने के लिए मेरी तैयारी है। अगर वो मुझे प्रूव कर दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं मुंबई शहर के लोगों से माफ़ी मांग लूँगा और इस विषय से बैकआउट हो जाऊँगा। सर, आपने एक और बात कही थी कि जो रोड पे जो लोग देखिए, दो चीज़ मैं बहुत खुलकर कहूँगा कि मैं जुडिशरी रिफॉर्म की जब बात करता हूँ, केंद्र महाराष्ट्र के सरकार ने जब 2000 का डेटम लाइन फाइनल किया, तब कोर्ट ने कहा कि आप ये मुफ्त में कितने दिन लोगों को घर देते रहोगे। मुफ्त में कोई देता नहीं है, ये एसआरए स्कीम कोई किसी को मुफ्त में नहीं मिलता है। और कोर्ट ने कहा कि अब आप मुफ्त में मत दीजिए, इसलिए 2000 से 2011 तक के लिए सशुल्क का कायदा बन गया। कोर्ट की बात मान ली, कोर्ट का हम सम्मान कल भी करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। सरकार ने मान ली, लेकिन कोई एनजीओ कोर्ट में जाकर फिर वापस ये फुटपाथ पे पड़े हुए लोगों को घर नहीं है, ये उनके ध्यान में लाकर देते हैं। तो फिर कोर्ट सरकार को आदेश देते कि इनको घर दे दो। दो बातें तो एक साथ में नहीं चलेगी ना, दो बातें तो एक साथ में नहीं चलेगी। इसलिए जुडिशरी रिफॉर्म के लिए भी हमको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। लोग सरकार को चुनकर देते हैं। सरकार ने जो भी योजना सरकार लाती है जनहित के लिए, कल्याणकारी योजना, तो उसमें कोर्ट ने भी सहयोग करना चाहिए। और कोर्ट को भी सरकार की जो भी योजना है घोषणा करने के पहले वो सिस्टम तो है ही, बताना चाहिए। मुझे लगता है कि टोटलिटी में इस प्रकार के कामों में सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नजाक का जो कानून लाया उन्होंने, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, उसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष के नेता और चीफ जस्टिस जो रिटायर होंगे, वो चारों मिलकर निर्णय करेंगे कि अगला चीफ जस्टिस कौन है। तो एक प्लेटफॉर्म होगा, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप और भी चार बातें कर सकते हो, एक दूसरे का सोच का आदान प्रदान होगा, तो देश हित में उसका लाभ होगा। सब अपने अपने ढंग से करेंगे, मैं बड़ा, मैं अपना काम करते रहूँगा, वो कहेगा मैं बड़ा, मैं अपने काम करता रहूँगा, तो इसमें जनता पीसी जाती है। तो मैं मानता हूं कि नजाक का ये कानून आने वाले दिनों में देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चुनकर आई हुई सरकार और न्याय प्रणाली में काम करने वाले लोग, इन सारे लोगों का भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पूरे जनहित के बारे में सोचे और कोई नया कानून की आवश्यकता तो नया कानून बनाए। वर्तमान कानून में अगर कुछ कमियां है, खामियां है, तो उसमें और जो भी करना है, तो एक अच्छे वातावरण में हम सब लोगों ने देश को आगे ले जाने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो एक प्रधानमंत्री के प्रयास करने से नहीं होगा, उसमें ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट करना पड़ेगा, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को साथ में आना पड़ेगा, जुडिशरी ने उसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। तो ये सारे लोग जब मिलकर काम करेंगे, तब हम 2027 के बदले में चलो जो भी आगे पीछे डेट का तो ठीक है, एक सोच जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें हमें सफलता मिलेगी।